मेरा नाम डॉक्टर आसिफ रफ़ीक है। मैं डायरेक्टर कम्युनिकेशन हूँ लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। तो आपने जैसे कहा, बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि लाइफ स्टॉक का सबसे अहम रोल है, ना सिर्फ मुल्क की इकॉनमी में बल्कि हम लोग जो इन लोगों की जो रूटीन है, डेली रूटीन, खुराक है, सेहत है, उसमें लाइफ स्टॉक का बहुत बड़ा रोल है। आप उसका अंदाज़ा इससे लगा लें कि कभी आप बैठ के सोचें तो हम सुबह जब उठते हैं उस वक़्त से लेके रात बेड पे जाने तक हम लाइफ स्टॉक को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप सुबह चाय पीते हैं, उसमें दूध होता है। आप अंडा खाते हैं वो पोल्ट्री से आता है। इसी तरह आप दिन भर जो है कोई ये जो गोश्त वगैरह की या मुर्गी की कोई प्रोडक्ट खाते हैं, उसके बाद रात सोने से पहले आप फिर एक बेड टी पीते हैं रात को। तो आप लाइफ स्टॉक से मुंसलिक हैं पूरा दिन। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, अगर आप देखते हैं कि लाइफ स्टॉक का वो इतना कुछ तो है, हालांकि ये तरक्की करने में, बिज़नेस करने में इसका एक बड़ा अहम किरदार है। क्या हमारे दूसरे ममालिक में बहुत से ऐसे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जितने भी हैं, उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली और अपना बिज़नेस को और मुल्क की जो है मईशत को उसको बेहतर किया। क्या वजह है कि पाकिस्तान के लोग, हुकूमतें इस चीज़ को अभी तक नहीं समझी? इसमें आप क्या समझते हैं? नहीं, ऐसी वजह मैं समझता हूँ कि नहीं है। जो भी हुकूमत आई है, लाइफ स्टॉक उनकी प्रायोरिटीज़ में शामिल हो रहा है। आपने उनके जो पोर्टफोलियोज़ देखे होंगे, जो गवर्नमेंट आती है, उनके मैंडेट देखे होंगे, उनमें लाइफ स्टॉक हमेशा, क्योंकि एग्रीकल्चर कंट्री है, लाइफ स्टॉक का हिस्सा बहुत मेजर है। एग्रीकल्चर जीडीपी में मेजर जो हिस्सा है वो लाइफ स्टॉक का है। तो उनकी प्रायोरिटीज़ में लाइफ स्टॉक हमेशा शामिल रहा है। हाँ, हम प्रोग्राम्स चेंज करते रहे और हम अब माशाल्लाह लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट और लाइफ स्टॉक सेक्टर जो पाकिस्तान का और स्पेशली पंजाब का है, वो काफ़ी तरक्की अब कर रहा है। हमारे पास प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मवेशी पाल हमारे जो हैं उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे डिफरेंट एग्रीकल्चर के स्टॉल लगे हुए हैं। लाइफ स्टॉक का भी हमने लगाया हुआ है। हमारे ये डिपार्टमेंट का स्टॉल है, पूरे डिपार्टमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें आप जहाँ जहाँ देखेंगे, अगर आप हमारा फार्म्स का स्टॉल देखेंगे तो उसमें आपको चारे की ऐसी हाइब्रिड और ऐसी नस्ल पता चलेगी जो पहले कभी नहीं होती थी। पहले चारा जो है वो एक ख़ास मौसम में ख़त्म हो जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब डिपार्टमेंट ने रिसर्च के बाद ऐसे चारे इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं जो 12 महीने के 12 महीने अवेलेबल होते हैं। इसी तरह हमारे ये जो डायग्नोस्टिक के हवाले से लेबॉर्ट्री का बहुत बड़ा काम है। हमारी जो लेबॉर्ट्री का नेटवर्क बहुत फैल चुका हुआ है, कभी पहले नहीं होता था, अब पूरे पंजाब में फैला हुआ है। डिज़ीज़ की जो डायग्नोस्टिक की फैसिलिटी है वो हर तहसील और हर ज़िले में मौजूद है। इसी तरह अब जैसे रिसेंटली ये लंपी स्किन डिज़ीज़ आई तो फार्मर सारे बहुत परेशान हुए थे, लेकिन लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट वाहिद डिपार्टमेंट है जिसने लंपी स्किन की वैक्सीन तैयार करके रखी हुई थी। मतलब हमने फ़ौरी तौर पर, रिसर्च तो चलती रहती है ना मुख्तलिफ़ चीज़ों की, मुख्तलिफ़ डिजीज़ की, तो हमें तैयार करने में वैक्सीन टाइम नहीं लगा और हम वैक्सीनेशन अब कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जो दूसरे शोबा जाते हैं, हमारा कम्युनिकेशन का डायरेक्टोरेट है, वो फेस है डिपार्टमेंट का, हम उनमें फार्मर को आगाही हर सतह पे दे रहे हैं। 9 डिवीज़न्स में, पंजाब की 9 डिवीज़न्स में हमारी मोबाइल ट्रेनिंग बसेस चल रही हैं जो स्पेशली कस्टमाइज्ड बसेस हैं। फार्मर्स को और बच्चों को उनकी दहलीज़ पर वो ट्रेनिंग दे रही हैं। इसी तरह लाइफ स्टॉक बैठक हमारी जो है वो हर विलेज लेवल पे हमारे ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स कर रहे हैं, जिसमें उस जो भी मौसम होता है या जो भी आगे डिज़ीज़ आनी होती है या उसका मौसम, उसके बारे में वो गुफ्तगू चलती रहती है, अवेयरनेस यहाँ पे चल रही है। तो हाँ, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, आप कह सकते हैं कि हमारे पास उस तरह के ज़र मुबादला नहीं है कि हम सारा का सारा लाइफ स्टॉक पे ख़र्च करें, लेकिन जितने हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें लाइफ स्टॉक की जिस तरह तरक्की हो रही है वो वाकई काबिल दीद है। अच्छा, ये लाइफ स्टॉक के हवाले से यहाँ पे एग्रीकल्चर का ये जो इन्होंने एक्सपो किया है, उस हवाले से आप समझते हैं कि ये एक अच्छा काम है और इसको आगे चल के करते रहना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम है। इसी तरह की एक्सपोज़ जो हैं उनका लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपो एक ऐसी जगह होती है कि अब हम हर दफ़ा एक्सपो, जो भी एक्सपो लगती है, डेयरी एक्सपो होती है या ये एग्रीकल्चर की एक्सपो है या इंडस्ट्रीज़ की एक्सपो है, हम वहाँ पे स्टॉल लगाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमें कई नए लोग जो हैं जिनकी अवेयरनेस, जिनको ज़रूरत थी, वो हमें यहाँ पे मिल गए हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ पे एक छत के नीचे आपको
एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक की तमाम प्रोडक्ट्स और चीज़ों का पता चल जाएगा, जो कि आम शायद लोग ना जाके पता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात रहेगी।